पुस्तक समाज ऋण को चुकाने आगे आए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रायः यह सवाल उठता है कि व्यक्ति सबसे अधिक किसका ऋणी है और किसके प्रति ज्यादा उत्तरदायी है। जन्म लेने के बाद मनुष्य पर माता पिता का ऋण चढ़ने लगता है। चाकू से गोदे जाने की तरह वेदना सहकर माँ उसे जन्म देती है और रक्त को दूध में बदलकर उसका पोषण करती है। पिता अपने खून का पसीना बहाकर बच्चों की देखभाल करता है, उनकी आवश्यकताएं पूरी करता है और स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखता है। इन अर्थों में उस पर पहला ऋण माता पिता का ही है, पर समाज का वह जितना ऋणी है उससे कम ही। माता पिता भी आते तो समाज में ही हैं और वह आवश्यकताओं की पूर्ति भी पिता के माध्यम से समाज द्वारा ही प्राप्त करता है। गहराई से देखा जाए तो व्यक्ति और समाज का अलग कर पाना कठिन है। दोनों के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि उन जैसी अन्य कोई चीज है नहीं। अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम व्यक्ति और समाज की तुलना शरीर तथा उसके अंगों से भी कर सकते हैं। शरीर का अस्तित्व अंगों के सहयोग पर निर्भर है, तो अंगों का अस्तित्व शरीर के अनुदान पर। हाथ पेट के उतने ही ऋणी हैं जितने कि मस्तिष्क, हृदय और अन्य अंगों के बिना शरीर के किसी अवयव का बने रहना असंभव है। अंग जिस प्रकार पूरे शरीर के प्रति दायित्व परायण रहते हैं, व्यक्ति को समाज के प्रति उसी स्तर के दायित्व अनुभव करने चाहिए। पैर में चोट लगती है तो बुद्धि अपने आप उस स्थान की रक्षा का उपाय सोचने लगती है। हाथ स्वतः वहां सहलाने पहुंच जाते हैं। रक्त संचार व्यवस्था पीड़ित जगह पर तुरंत विशेष सहायता पहुंचाती है। शरीर के अवयवों में जितना सघन सहयोग रहता है, व्यक्ति को भी समाज के प्रति सहयोग परायण रहना चाहिए। शरीर के अंग अपना ही स्वार्थ हल करना सोचें तो उनका स्वयं का संतुलन भी बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए, भोजन सबसे पहले मुंह में आता है। मुंह स्वार्थी बनकर उसे अपने पास ही रखे और उसका स्वाद चखे तथा जब चाहे थूक फेंके तो इसका परिणाम निश्चय ही भयानक होगा। मुंह का चबाया हुआ अन्न जब पेट तक नहीं जाएगा तो वहां उसका रस कैसे बनेगा। इस क्रिया के बंद हो जाने पर दूसरे अंग अवयवों को जीवन तत्व मिलना असंभव हो जाएगा। शरीर के संबंध में जो सत्य है वही समाज के संबंध में भी सत्य है। शरीर का कोई भी अंग स्वार्थी बन जाए, मुंह न बने, पेट बन जाए और आए हुए भोजन को अपने ही पास जमा करता रहे, उसे पचाकर रस न बनाए, तो भी वैसी ही अनर्थकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हाथ पैर और मन मस्तिष्क के स्वार्थी बन जाने पर भी वही हालत पैदा होगी। यह उचित ही है कि शरीर के सभी अंग अवयव एक दूसरे के प्रति सहयोग रखते हैं और अपना दायित्व निभाते रहते हैं, पर समाज के संबंध में वैसी भावना कम ही देखने में आती है और ऐसे लोगों की संख्या अधिक पाई जाती है जो स्वार्थ और केवल स्वार्थ को पूरा करते रहते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या अधिक पाई जाती है जो स्वार्थ और केवल स्वार्थ को पूरे करते रहना ही आवश्यक समझते हैं। सामान्य सी बातों में भी व्यक्ति दूसरों की सुविधा देखना तक नहीं चाहता और अपने स्वार्थ में जरा भी रुकावट आती देखकर विषैले सांप की तरह फुफकारने लगता है। सामाजिक हितों की ओर से व्यक्ति ने जहां निगाह हटाना शुरू किया, वहीं से उसके क्रियाकलापों में अपराध वृत्ति की झलक मिलने लगती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कम तोलता है या बेचने की खाद्य वस्तुओं में मिलावट करता है तो स्पष्ट दूसरों को हानि पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रहता, लेकिन वह अनुचित लाभ उठाकर दूसरों के हित अहित की चिंता किए बिना अपने ही स्वार्थ को पूरा करने का दृष्टिकोण अपनाता है। इसीलिए अपराधी और समाजद्रोही बन जाता है। अनुचित कार्यों द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाकर ही अपना स्वार्थ पूरा करने वाला अपराधी वर्ग दूसरी श्रेणी में आता है, जिसके सामने यह स्पष्ट मान्यता रहती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर ही लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार जिसके मन में दुर्भावना नहीं रहती,
केवल स्वार्थी रहता है वह भी अपराधी है, और जिसके मन में दुर्भावना तथा स्वार्थ दोनों ही रहते हैं वह भी स्वार्थी है। इस तथ्य को यों और स्पष्टता से समझा जा सकता है। भट्टे में पकने के लिए ईंटों में से एक ईंट या कुछ ईंटें सारी आंच ताप लेना चाहें और अन्य औरों को जरा भी पकने देने की बात न सोचें, तो अव्वल तो यह संभव नहीं है, और अगर संभव भी है तो वे ईंटें जिस मकान में लगेंगी उसकी दीवार कभी भी ढह सकती है, और इस विपदा से अधिक पकी हुई ईंटें भी नहीं बचेंगी। कतिपय या बहुत अधिक स्वार्थी व्यक्ति उपलब्ध साधनों और अवसर को अपने लिए ही सुरक्षित करने की चेष्टा में लगें और सफल हो जाएं, तथा उनकी इस वृत्ति से अन्य लोगों की हानि हो, वे दुर्बल और अशक्त ही रह जाएं, तो इससे होने वाली सामाजिक क्षति से वे स्वयं भी नहीं बचेंगे। तात्कालिक लाभ के कारण वे भले ही कुछ देर के लिए फूले ना समाएं, पर जब उनकी सामाजिक प्रतिक्रिया होती है तो वे अधिक दुखी, क्लांत और विपदाग्रस्त देखे जाएंगे। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के लिए कुछ एक संकीर्ण व्यक्तियों ने तात्कालिक लाभ की दृष्टि से भले ही अंग्रेजों का साथ दिया हो, पर बाद में उन्हें भी प्रतिकूल परिस्थितियों के चक्र में पिसना पड़ा। विचार पूर्वक देखा जाए तो व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। व्यक्ति का नितांत व्यक्तिगत रूप से बने रहना और जीवन चलाते रहना कठिन ही नहीं, असंभव सा ही है। माना कि मनुष्य स्वयं श्रम करता, उपार्जन करता और उससे मिलने वाले मूल्य या पारिश्रमिक से अपना निर्वाह चलाता है, पर श्रम और प्रतिदान की व्यवस्था न रहे तो एकाकी श्रम से मनुष्य क्या कर पाएगा। जिन दिनों वह खुद शिकार करता और अपना आहार जुटाता था, तब उसकी जिंदगी पेड़ों पर बंदरों की तरह लटकने और गुफाओं में जानवर की तरह छिपे रहने में ही बीत जाती थी। जब से उसने समूह में रहना सीखा, तभी से उसकी विकास यात्रा आरंभ हुई, और यह सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है कि वह प्रगति के उच्च शिखर पर कुलांचे भरता हुआ आगे बढ़ रहा है। जिस समाज में हम रहते हैं उसके प्रति नैतिक रूप से हम उत्तरदायी हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, वो खाते हैं या अपने प्रयत्नों का लाभ उठाते हैं, ऐसा ही दृष्टिकोण रखते और स्वार्थपूर्ण रीति नीति ही अपनाते हैं, उन्हें औरों की तो बात अलग, पहले अपनी आत्मा की ही प्रताड़ना सहनी पड़ती है। जो सामूहिक दृष्टि से न सोचकर केवल अपने व्यक्तिवाद को ही महत्व देने में लगे रहते हैं, वे सारे समाज को डसने वाले विषधर की तरह हैं, और उन्हें कभी शांत सुखी नहीं देखा जा सकता। समाज में भी ऐसे ओछे स्वार्थी लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। कुछ गिने चुने आसपास रहने वाले निकटवर्ती लोग कुछ प्रशंसा भले ही करते रहें, वह भी अपना स्वार्थ सधता हो तब, अन्यथा पीठ पीछे वह भी निंदा भर्त्सना ही करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में तो कोई सद्भावना नहीं रहती। उनकी भावनाओं को तब परखा जा सकता है जबकि संबंधित व्यक्ति किसी विपत्ति में फंसा हो। तब प्रशंसा और सराहना करने वाले सभी मित्र किन्नी काटते नजर आते हैं और कोई पास तक फटकता नहीं। इन तथ्यों पर विचार करते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि व्यक्ति समाज का ही सबसे ज्यादा ऋणी है, और इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को समाज का ऋण चुकाने के लिए तत्पर होना चाहिए। प्रश्न उठता है कि इसका शुभारंभ कहाँ से किया जाए। इस ऋण से मुक्त होने का कार्य अपने सामाजिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए ही आरंभ करना चाहिए। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज से पोषण प्राप्त किया है और विकास की दिशा में अग्रसर हो सके हैं, उस समाज में रहते हुए प्रथम कर्तव्य तो यही हो जाता है कि हम एक शिष्ट, सभ्य और सच्चे नागरिक बने। इसी में अपना गौरव और सामाजिक सुव्यवस्था की सुरक्षा है। अच्छा नागरिक सिद्ध होने के लिए हमारा प्रथम कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम समाज पर ऐसा कोई आघात ना करें जिससे उसमें विशृंखलता अथवा निर्बलता आए। हमारा नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्य है कि हम अपने सुख को पीछे रखकर समष्टिगत मंगल की कामना करें, स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ को ग्रहण करें, क्योंकि
सामाजिक जीवन सहित व्यक्ति एकाकीपन, हताशा, कुंठा और संकीर्णता के जाल में सिकुड़कर वास्तविक प्रगति से विरत होता चला जाता है। अध्यात्मवाद और क्या है? अपने व्यक्तिगत लाभ को सार्वजनिक हित पर बलिदान कर देना ही अध्यात्मवाद की सही परिभाषा है। पूजा पाठ, योग, ध्यान अथवा व्यक्तिगत मोक्ष मुक्ति के लिए साधना करते रहना ही अध्यात्म नहीं है। सच्चा अध्यात्म है अपने सारे गुणों, सारी उपलब्धियों और सारी संपदाओं को सामाजिक हित पर न्यौछावर कर देना। जो लोग व्यक्तिगत मुक्ति, स्वर्ग एवं रिद्धि सिद्धि की साधना में लगे हैं और कहते हैं कि वे अध्यात्मवादी हैं, वे झूठ बोलते हैं और किसी प्रकार भी विश्वास करने योग्य नहीं हैं। जिसमें परोपकार, परमार्थ और सामूहिक चेतना का अभाव है, वह कितना ही बड़ा सिद्ध, योगी और तपस्वी क्यों न हो, सच्चा अध्यात्मवादी नहीं माना जा सकता। स्वार्थ आखिर स्वार्थ ही है, फिर वह कितना ही ऊंचा क्यों न हो। एकाकी स्वार्थपरायण व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ऐसे ऐसे अनुचित मार्गों का अवलंबन लेने लगता है जिसे देख सुनकर मनुष्यता का सिर लज्जा से नीचा हो जाता है। जब उचित अनुचित का विचार छोड़कर कोई मनुष्य जैसे भी बने अपना स्वार्थ सिद्ध करने की नीति अपनाने लगता है, तब समाज की सुख शांति में आग लगने लगती है। उस एक व्यक्ति की देखा देखी दूसरे व्यक्ति भी स्वार्थपरायण होकर उसका अनुसरण करने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगती है और कोई सभ्य समाज असभ्यता की ओर बढ़ने लगता है। समाज में छीना झपटी, आपाधापी, छल कपट, शोषण, संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज विशृंखलित, निर्बल और आरक्षित हो जाता है। दूसरे समाज ऐसे अवसर का लाभ उठाते हैं और प्रयत्न करते हैं कि उस मूर्ख समाज को अपने अधीन कर लें, उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लें। इतिहास साक्षी है कि हमारे अपने समाज में जब जब स्वार्थपरता का घातक विष फैला, तब तब इसी प्रकार दुर्दिन देखने पड़े। स्वार्थी और दंभी लोगों ने अपनी भयंकर नीति से समाज में संघर्ष उत्पन्न किया, उसकी एकता और संगठन शक्ति को नष्ट किया। समाज निर्बल बना और उस पर आपत्तियों के पहाड़ टूटने लगे। विदेशियों ने समाज की इस निर्बलता से लाभ उठाकर ही हमारे देश को लूटा और उस पर अपनी सत्ता स्थापित की। इस दीर्घजीवी आपत्ति का कारण समाज के वे थोड़े से स्वार्थी व्यक्ति ही तो थे, जिन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ की अंधता में ना तो देश का भविष्य दिखलाई दिया और ना समाज का अमंगल। स्वार्थपरता का विष इतना भयानक होता है कि किसी भी क्षेत्र में उसका अस्तित्व संपूर्ण समाज को विषाक्त बनाकर जर्जर कर देता है। पता नहीं स्वार्थांध व्यक्ति यह क्यों नहीं सोच पाते कि जब वे अपनी अनुचित नीति से समाज को निर्बल, विशृंखल और अव्यवस्थित बना देंगे तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और तब उसके साथ ही उनका अस्तित्व भी सुरक्षित न रह पाएगा। कमजोर और असमर्थ समाज न अपनी ही सामूहिक रक्षा कर पाता है और न व्यक्ति की। अपने निम्न स्वार्थ के लिए इतनी बड़ी हानि करने वाले व्यक्ति को और कुछ भी कहा जाए, मनुष्य नहीं कहा जा सकता। स्वार्थ से प्रेरित जब किसी दिशा में शोषण का चक्र चलता है, तब उसके कुत्सित प्रभाव से कोई भी दिशा नहीं बच पाती। बुराई एक संक्रामक रोग की तरह होती है। अंकुर पाते ही यह बरसाती वनस्पति की तरह फैलकर शीघ्र ही पूरे समाज का ग्रास कर लिया करती है। सामूहिक भावना अथवा सामाजिक चेतना से शून्य होकर जब कोई स्वार्थी व्यक्ति किसी एक का शोषण करता है, तब वह शोषित व्यक्ति उसके बदले में किसी और का शोषण करने लगता है और इस प्रकार यह शोषण एक सामाजिक परंपरा बन जाती है। इसका फल यह होता है कि समाज के बीच से परस्पर विश्वास तथा सहयोग की भावना उठ जाती है। उन्नति के इन स्तंभों के टूटते ही समाज खंडहर की तरह भर भराकर गिर पड़ता है। उसकी बहुमूल्य विचारधाराएं, सुंदर संस्कृति और उज्जवल सभ्यता या तो नष्ट हो जाती है अथवा संसार में उपहास का विषय बन जाती है। सामाजिक जीवन में स्वार्थ बड़ा घातक विष है।
इससे सदैव ही समाज की रक्षा करते रहना चाहिए, अन्यथा यह स्वार्थी को तो मिटा ही देता है, समाज को भी कहीं का नहीं रखता। स्वार्थ के दोष से बड़े बड़े बलवानों और शक्तिमत्तों को धूल में मिलते देर न लगी। कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, नहुष, वेन आदि न जाने कितने प्रतापी राजा बात की बात में नष्ट हो गए। यही तक नहीं, स्वार्थ ने इस सीमा तक उनका पतन कर दिया कि वे मनुष्य शरीर में भी असुर और राक्षस बन गए। स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे ऐसे जघन्य काम किए कि जिसके लिए आज तक थूके जाते हैं। लोभ और स्वार्थ सभी पापों की जड़ मानी गई है। इसका कुचक्र जिस पर चल जाता है वह सदा के लिए मिट जाता है, फिर चाहे वह व्यक्ति हो, समाज हो अथवा राष्ट्र। स्वार्थ वृत्ति एक जहरीले सांप की तरह होती है। यह जब अपना फन फैलाती है तो शत्रु मित्र का विचार किए बिना समान रूप से सबको डस लेती है। एक स्वार्थ वृत्ति से ही मनुष्य में न जाने और कितनी दूषित वृत्तियां आ जाती हैं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि के अनर्थकारी विकार एक स्वार्थ की ही संतति समझनी चाहिए। लौकिक और पारलौकिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक, व्यक्तिक अथवा सामाजिक किसी भी कल्याण के लिए मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति बड़ी भयानक पिशाचिनी है। अपने प्रभाव में लेकर यह मनुष्य को अपने अनुरूप पिशाच ही बना लेती है। इसको प्रश्रय देने वाला व्यक्ति माता पिता, भाई बहन आदि के सारे संबंध भूल जाता है। कंस ने अपनी बहन देवकी की 8 संतानों को मार डाला। बाली ने स्वार्थ के वशीभूत होकर सुग्रीव पर क्या क्या अत्याचार नहीं किए। कैकई ने राम जैसे योग्य पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास दिलाया और कौरवों ने अपने भाई पांडवों को मिटा डालने में कोई कसर नहीं रखी। इन आतताइयों की यह सब करनियां पैशाचिक लक्षण के सिवाय और क्या कही जा सकती हैं। इतिहास में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि संकीर्ण स्वार्थपरता अथवा संकुचित महत्वाकांक्षा ने ही समय समय पर स्वार्थपरता एवं निष्ठुरता को जन्म दिया है। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, नादिर शाह, चंगेज खां, तैमूर लंग जैसे कितने ही आतताइयों ने खून की नदियां बहा दी। उनके कुकृत्य आज भी मानवता को कलंकित करते हैं। मनुष्य और समाज का मंगल स्वार्थ जैसी असद वृत्ति में नहीं बल्कि त्यागपूर्ण भावना के अंतर्गत निवास करता है। आदि से लेकर अंत तक मानवता के सम्मुख जब जब संकट और अनर्थ का समय आया तब तब उसका कारण मनुष्यों की यह स्वार्थपरता रही है। इसके विपरीत जब जब सुख शांति और सुकाल के दर्शन हुए हैं तब तब समाज के सदस्यों के बीच त्याग और पारस्परिकता की भावना का बाहुल्य रहा है। सुख शांति, सुकाल और संपन्नता सबको वांछित है, किंतु यह प्राप्त तभी हो सकती है जब सभी व्यक्ति मिलकर समाज में स्वार्थ का बहिष्कार और त्याग भावना की प्रतिष्ठा करें। सामाजिक भावना अथवा सामाजिक चेतना से शून्य होकर जब कोई स्वार्थी व्यक्ति किसी का शोषण करता है तथा वह शोषित व्यक्ति उसके बदले में किसी और का शोषण करने लगता है तो इस प्रकार शोषण की एक सामाजिक परंपरा बन जाती है। इसका फल यह होता है कि समाज के बीच से परस्पर विश्वास तथा सहयोग की भावना उठ जाती है।